ये कहानी बिहार के एक पुराने कस्बे रामपुर की है। यहाँ हर हफ्ते एक संडे बाजार लगता था। बाजार के थोड़ा बाहर सड़क के कोने पर एक समोसा का ठेला लगता था। इस ठेले को नैना और उसका पति रोहित अक्सर आते जाते देखते थे, लेकिन कभी रुककर वहाँ कुछ खाने का ख्याल नहीं आया। उस औरत को देखकर ऐसा लगता था जैसे वो काफी वेल सेटल्ड हो, फिर भी सड़क के किनारे समोसे बेच रही थी। जरूरी थोड़ी है कि काम करने का मतलब गरीबी हो, पर फिर भी ये बाजार के बीच क्यों नहीं लगाती ठेला? स्कूल या कॉलेज के पास लगाती तो ज्यादा बिकते। फिर खुद ही अपनी सोच को रोक कर कहती, छोड़ दो ना, हमें क्या लेना देना। मैं भी बिना मतलब के सोचने लग जाती हूँ। दोनों बाइक पर बैठकर घर की तरफ बढ़ जाते। नैना रोहित के साथ बैठ तो जाती, लेकिन उसकी आंखें बार बार उस समोसे के ठेले की तरफ मुड़ जाती। रोहित सब समझ लेता। बड़ी अजीब औरत लगती है, रोहित कहता। न जाने क्यों वहीं ठेला लगाती है, और अगर पैसों वाली है भी तो ज्यादा दिन काम क्यों करेगी। अब बस करो, नैना बोलती। और बताओ डिनर में क्या चाहिए? हक्का नूडल्स खिला दो, वो कहती। और हाँ, मैं उस औरत के बारे में नहीं सोच रही। लेकिन सच यह था कि नैना का दिमाग उस औरत से हट ही नहीं पाता। रात को रोहित गहरी नींद सो जाता, लेकिन नैना करवटें बदलती रहती। कुछ तो राज है, वरना रोज उसी जगह समोसे क्यों बेचेगी? कोई मतलब जरूर होगा। हमेशा लाल साड़ी, गहरी लिपस्टिक। नहीं, मैं गलत सोच रही हूँ। कुछ ही दिनों बाद नैना प्रेग्नेंट हो जाती है। घर में खुशी का माहौल होता है। रोहित अपनी बीवी का बहुत ख्याल रखता है। इस हालत में अजीब अजीब चीजें खाने का मन करता है। तो सीधा बोलो ना, क्या खाना है? रोज नैना कुछ न कुछ मंगवाती और रोहित बिना शिकायत ले आता। एक दिन नैना बिल्कुल थकी हुई होती है। आज खाना बनाने का मन है नहीं बन, आप बाहर खा लीजिए और रात को आते वक्त मेरे लिए कुछ ले आइएगा। बिल्कुल ठीक, रोहित कहता। तुम रेस्ट करो, बताओ क्या खाना है? थोड़ी देर चुप रहने के बाद नैना बोलती है, सच बोलो, मुझे उस औरत के ठेले के समोसे चाहिए। बस। रोहित हंस देता है। इतनी सी बात, आज वही ले आऊंगा। आप बस ऑर्डर दिया करो मैडम। पता नहीं, नैना धीरे से कहती। शायद उसके समोसों का टेस्ट अलग हो। रोहित हंसकर ऑफिस चला जाता है। शाम को वापस आते वक्त रोहित को वो समोसा का ठेला दिख जाता है। आज बाजार नहीं लगा होता, इसलिए आसपास कोई नहीं होता। सिर्फ वो औरत गहरी लाल साड़ी और चमकती लाल लिपस्टिक में खुद समोसे खा रही होती है, और बाकी समोसे गर्म करते हुए हल्की आवाज में गाना गुनगुना रही होती है, जैसे उससे दुनिया की कोई परवाह ही ना हो। रोहित थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछता है, एक प्लेट समोसा कितने का मिलेगा? औरत रोहित को देखकर थोड़ी चौंक जाते हैं और कहती है, एक प्लेट 80 रुपए की है, 4 समोसे मिलते हैं। रोहित को महंगा लगने का अंदाजा था, लेकिन रेट नॉर्मल था। तो 2 प्लेट पैक कर दो घर के लिए, रोहित कहता है, और 1 प्लेट यहीं खाने के लिए। रोहित हल्का सा मुस्कुरा देता है। औरत फिर से गाना शुरू कर देती है। अचानक हवा तेज हो जाती है। रोहित फोन निकलता है, लेकिन नेटवर्क बिल्कुल गायब होता है। औरत गुनगुनाती है, अनजान है कोई, पहचान है कोई। रोहित पूछ बैठता है, आपको पता है कुछ टाइम पहले यहीं एक आदमी अचानक मर गया था। औरत की बात रोहित को अजीब लगती है, लेकिन वो सोचता है बस जल्दी से खाकर घर चला जाए। ये लीजिए गरम गरम समोसे, औरत बोलती है। आप पूरी प्लेटें खाइए, तब तक मैं पैक कर देती हूँ, लेकिन एक शर्त है, एक भी समोसा छूना नहीं। रोहित जैसे जैसे समोसे खाता जाता है, वैसे वैसे औरत का चेहरा भयानक होता जाता है। रोहित का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, क्योंकि आसपास कोई भी नहीं होता। क्या हुआ? औरत भारी आवाज में कहती है, खाओ तो सारे खत्म करने हैं। ओटे। तब रोहित की नजर नीचे जाती है। उसके पैर सीधे नहीं उल्टे होते हैं। रोहित नॉर्मल रहने का नाटक करता है, लेकिन तभी उसकी नजर समोसों पर पड़ती है। अंदर कीड़े रेंग रहे होते हैं। औरत अब पूरी तरह चुड़ैल बन चुके होते हैं। मैंने कहा था ना पूरे खाने हैं, वो तेरी मुस्कान के साथ बोलती है। रोहित बिल्कुल टूट चुका होता है। चुड़ैल अजीब आवाज में हंसने लगती है। रोहित आंखें बंद करके पूरी ताकत से बैग चला देता है। अचानक 2 पुलिस वाले सामने आ जाते हैं। अरे भाई, ऐसे कौन गाड़ी चलाता है? कुछ पी रखा है क्या? मैंने कुछ नहीं पिया, रोहित चीखता है। मैंने चुड़ैल के समोसे खा लिए, वो मुझे मार देगी। पुलिस उसे शांत करते हैं और घर छोड़ देते हैं। घर पहुंचकर नैना रोहित को देखते ही रो पड़ती है। रोहित सब कुछ बता देता है। मैं जानती थी कुछ गड़बड़ है, नैना कहती है, लेकिन इतनी भयानक। अब आप कभी उस रास्ते से मत जाना। मुंह धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। आज सिर्फ मैगी खा लेते हैं। रोहित वॉशरूम जाता है। जैसे ही शीशे में देखता है, खून से लिखा होता है, तुमने पूरे समोसे नहीं खाए है ना। अचानक रोहित पीछे मुड़ता है। नैना की लाश जमीन पर पड़ी होती है। रोहित को तुरंत हार्ट अटैक आ जाता है और वो भी मर जाता है। डोर कहीं चुड़ैल की हंसी गूंजती है और फिर वो हमेशा के लिए गायब हो जाती है।